अगला है बीम। बीम का मतलब है बंडल और बंच ऑफ रेज। बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। इट इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स। बीम का मतलब है बंडल ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारी रेज है मिला दिया बीम बन जाती है। बीम बन जाए कितने टाइप की बीम है आइए देखा जाए। पहली बीम कौन सी है? कन्वर्जेंट बीम है। फर्स्ट बीम कौन सी है? कन्वर्जेंट बीम। देखिए सामने है, ये बीम क्या हो रही है? कहीं से आ रही है। क्लियर है कि नहीं? कहीं से आ रही है और यहां देखो मिलने जा रही है। और ये मिला कौन रहा है इसको? ये लेंस मिला रहा है। यहां पर हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस को रखा है। यहां पर हमने किसको रखा है? कन्वर्जिंग लेंस को मान लीजिए रखा हुआ है। ये जो लेंस है ये इसको मिला रहा है। तो ये क्या हो रहा है बताइए? ये कौन सी बीम है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब बीम में जो रेज हैं उनके बीच का गैप कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये मिलती कैसे हैं? लेंस या मिरर जो भी कन्वर्जिंग होगा वो इनको मिलाएगा। अगली बीम कौन सी होती है भाई? अगली बीम होती है डाइवर्जेंट बीम। इट इज अ बीम in which all the rays meet at a point when produced backward and the diameter gets on increasing। ये देखिए उल्टा हो गया। मान लो यहां से रेज आई, अब ये देखो डायमीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो यहां पर डायमीटर बनाओगे और बड़ा हो गया, यहां पर और बनाओगे आगे, डायमीटर लगातार बढ़ता जाएगा। ये जो बीम है, बीम का डायमीटर लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार वाले में बीम का डायमीटर क्या है? कम होता चला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या है? ये देखिए मान लो एक पॉइंट सोर्स रख दिया। अब ये देखो यहां से लाइट की रेज निकली, तो ये कौन सी बीम है बताओ? ये डाइवर्जेंट बीम हो गई। ये दूर जा रही है एक दूसरे से और बीम का डायमीटर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर बीम का डायमीटर ना बदले, मान लीजिए बीम का डायमीटर नहीं बदलता है, ये पूरे टाइम बीम का डायमीटर सेम रहता है, तो इसको कहते हैं पैरेलल बीम। क्या नाम होता है इसका? पैरेलल बीम। अगर बीम का डायमीटर चेंज ना हो, या ऐसे बोलो कि जो रेज हैं उनके बीच का आपस में गैप चेंज ना हो, तो उनको बोला जाता है पैरेलल बीम। दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम। जो रेज होती हैं उनके बीच का जो गैप है वो ना बदले, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पैरेलल बीम कहा जाता है। तो पहली कौन सी हो गई? कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी पैरेलल। तो तीन टाइप की बीम हो सकती है। बीम क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज या बंडल ऑफ रेज। रेज का जो बंडल होता है इसको बीम कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला नाम है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। अगला नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी इमेज हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं या जिसको हम देखना चाहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेज। वो स्ट्रक्चर जिसकी हमको इमेज देखनी है या बनानी है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को कौन बताता है, डिसाइड कौन करता है? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे आपने मान लीजिए ये मिरर बनाया, ओके, ये आपने मिरर बनाया, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो रेज गई कि नहीं गई? ये रेज गई। इन्हीं का नाम क्या होता है? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इन्हीं का नाम होता है इंसिडेंट रेज। क्लियर है? ये देखो शॉर्ट फॉर्म हम बार बार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। आई आर लिख रहे हैं। ये देखो रेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है जो रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे डिसाइड होता है? इंसिडेंट रेज। क्लियर है? दूसरा, ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, रियल और वर्चुअल। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? रियल। और दूसरा कौन सा होता है? वर्चुअल। रियल क्या है? इन दिस केस इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। देखिए सामने यहां पर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग है नहीं, दूर जा रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये कन्वर्जेंट रेज होती, देखिए अगर ये कन्वर्जेंट रेज होती, ये मिरर यहां बना है, रेज यहां से आती हैं ऐसे, और ये रेज कैसी हैं? कन्वर्जेंट है, तो देखना क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये आगे आ जाएंगी और यहां पर ये देखो इमेज बनेगी। और ये जो पीछे अगर बढ़ा दोगे ना इसको पीछे, तो ये देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर क्या हुआ? कैसी रेज आ रही थी? कन्वर्जेंट।
और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी जाकर के या मिलती हुई दिखेंगी उसको कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो फाइनली मिलेंगी जहां पर वो इमेज होगी। ये देखो, ये किसी स्ट्रक्चर से आ रही थी और कन्वर्ज होने जा रही थी। ये देखो इंसिडेंट रेज हैं। कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज। और इंसिडेंट रेज से मिलकर के क्या बन रहा है? ये ओ बन रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। भाई आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो? भाई इसको भी तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसी के पीछे क्यों पड़े? नहीं, ये कौन सी रेज है बताओ? ये वो है जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही। ये कौन सी रेज है जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही? और जो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं वो क्या होती हैं बताइए? रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या डिसाइड करेंगी? इमेज को। और जो इंसिडेंट रेज है वो किसको डिसाइड करेंगी? ऑब्जेक्ट। तो अगर कन्वर्जेंट रेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर डाइवर्जेंट रेज है तो कैसा ऑब्जेक्ट होता है? रियल। हमेशा के लिए याद कर सकते हो। ओके, तो पहला कौन सा हो गया? रियल और वर्चुअल। दूसरा यहां पर क्या बन रहा है बच्चा? इमेज। दूसरा क्या बन रहा है बताइए? इमेज। इमेज क्या होता है बताइए? डिसाइड किससे होगी? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से होगी। ये भी दो टाइप की हो सकती है, एक रियल और एक कौन सी हो सकती है? वर्चुअल। अभी आपने क्या बोला था? जैसे रियल ऑब्जेक्ट में कैसी रेज होती हैं? डाइवर्जेंट होती है कि नहीं? तो अगर रियल इमेज होगी तो कैसी रेज होगी? कन्वर्जेंट। उल्टा हो जाएगा कि नहीं? भाई रियल ऑब्जेक्ट में कैसी रेज है बोलो? रियल ऑब्जेक्ट में डाइवर्जेंट रेज है। अगर ये डाइवर्जेंट रेज है इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। ये देखो, यहां पर अगर आप इमेज बनाओगे तो ये जो इमेज बनेगी, ये देखो इधर गई, ये इधर गई, इनको आप पीछे मिला दो, ऐसे मिला दिया, देखो ये मिला दिया, ये इमेज बनी यहां पर कि नहीं बनी? बताओ ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। अब आप इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो ये रेज कैसी हैं? डाइवर्जेंट हैं कि नहीं? ये रेज कैसी हैं? डाइवर्जेंट। अगर डाइवर्जेंट रेज होंगी तो कैसा होगा भाई? वर्चुअल। और अगर कन्वर्जेंट रेज होंगी, ये देखो यहां पर ये कैसी रेज हैं? कन्वर्जेंट। तो क्या होता है? यहां पर रियल इमेज बनती है। तो ये कैसी इमेज हो गई बच्चा? ये हमारी रियल हो गई। और ये कैसी इमेज हो गई बोलो? वर्चुअल इमेज हो गई। ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? एक और अंतर याद रखिएगा, क्या? कि जो इमेज होती है अगर वर्चुअल है तो उसको स्क्रीन पे नहीं भेज सकते। दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अगर कोई बोला कि स्क्रीन पे इमेज बन रही है, अंडरस्टूड है वो रियल होगी। क्यों? क्योंकि वर्चुअल होती तो स्क्रीन का काम ही नहीं था। वर्चुअल इमेज को दिखा सकते हो, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, अपनी इमेज को देख रहे हो, किसी ने कहा भाई दिखाओ अपनी इमेज कैसी है, तो आप क्या कहोगे? आओ बगल में देख लो। तो वो बगल में खड़ा होकर के देख लेगा। लेकिन अगर आप वो कहे कि नहीं भाई स्क्रीन में भेज दो, तो नहीं भेज पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो पीछे इमेज बन रही है मिरर के, वो कैसी बन रही है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज भेज नहीं पाओगे ऐसे, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हुई है तो रियल है, और अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है तो वो वर्चुअल है। क्लियर है कि नहीं? ओके, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। रियल जो आपकी इमेज है ना, रियल जो इमेज होती है उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं और वर्चुअल को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें? शैडो। यहां पर बात आ रही है शैडो की। शैडो और इमेज, शैडो ऑब्लिक इमेज, यहां पर मैं दोनों को साइड बाय साइड समझाऊंगा। मैं दोनों को साइड बाय साइड समझाऊंगा। अभी मैं इमेज समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा शैडो के साथ समझाऊंगा। एक्चुअली में जो शैडो होती है वहां बनती है जहां पर रेज नहीं पहुंचती या रेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, वहां शैडो बनती है। और इमेज कहां बनती है? जहां रेज पहुंचती हैं या पहुंचने जा रही होती है। समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लाइट के सोर्स को रखा और एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रख दिया। देखो अब ये रख दिया, ये लाइट के लिए देखो ऐसे गई, यहां पर नहीं जा पाएगी। जा पाएगी क्या? नहीं, यहां पर नहीं। अब ये इसके बाद वाली चली जाएगी, चली जाएगी। अब आप देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये देख रहे हैं आप, ये शैडो बनेगा। अगर कल को ये ए बी नाम रखा है तो ये नाम क्या हो गया? ए डैश बी डैश। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है?
ये आपकी शेडो है। किसकी शेडो है? ये AB की, है कि नहीं? अब आप देख रहे हैं रेज को ब्लॉक कर दिया गया है, रेज जा नहीं पा रही, तो ये शेडो बनी। लेकिन अभी आप देखिए इमेज कैसे बनती है। जैसे मान लो ये लेंस लगाया आपने, ये देखो यहां से रेज आई, ये रेज आई और यहां पर आकर के कन्वर्ज कर रही है, ये आकर के यहां पर कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है वहां पर तो इमेज बन रही है वहां पर। क्लियर है? ये यहां पर इमेज बन रही है। अब बताओ जहां रेज पहुंचती हैं या पहुंचने वाली होती हैं वहां क्या बनता है? इमेज। और दूसरी बात, जहां रेज को रोक दिया जाता है वहां पर क्या होता है? बताइए, वहां पर क्या होता है? रेज को जहां रोक दिया जाता है वहां शेडो बनता है। एक और बात, शेडो में कोई ऑप्टिकल प्रोसेस या ऑप्टिकल फिनोमिना नहीं होता है। ऑप्टिकल फिनोमिना का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल फिनोमिना का मतलब देखिए, जैसे ये आपकी पैरेलल बीम थी। कैसी बीम थी बच्चा? ये हमारी पैरेलल बीम थी। अब बताओ ये कैसी बीम हो गई? कन्वर्जेंट बीम हो गई। कुछ समझे आप? पैरेलल बीम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? कन्वर्जेंट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ किया? कुछ तो किया। ये ऑप्टिकल फिनोमिना होता है, ये ऑप्टिकल प्रोसेस होती है। बीम को बदल दिया, पहले पैरेलल थी अब किसमें कन्वर्ट कर दिया? अब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें? बताइए, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट? लेकिन इसमें कुछ हुआ क्या? नहीं, इसमें जो बीम थी वो पहले भी देखो डाइवर्जेंट है, अभी भी डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट की नहीं? अगर ये दोनों बार में डाइवर्जेंट है तो कहां की ऑप्टिकल फिनोमिना है? अरे डाइवर्जेंट जा रही थी, अभी भी डाइवर्जेंट है। तो कोई चेंज किया आपने? कोई ऑप्टिकल प्रोसेस आई? नहीं। तो ध्यान रखना, जो शेडो होती है वो इमेज का कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर शेडो बन रही है तो इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, शेडो पे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? बहुत बार आ जाता था पहले पिन होल कैमरा, अब तो खैर बहुत कम रेयर पूछा जाता है। लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग शेडो की साइज निकालते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम में देख ले, यहां पर ये वाली डिस्टेंस मान लो x है, ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है? y है। अब ये देखो एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, देखो बनेगा, और एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एक ट्रायंगल कौन सा? एक ट्रायंगल हमारा बनेगा एस ए डैश बी, एस ए डैश बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा? बताइए, एस ए बी। ये दो ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं? एक छोटा एक पूरा बड़ा, आर सिमिलर। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं, बोथ आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं इसका मतलब ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन वाई। तो ए डैश बी डैश क्या है? वाई अपॉन एक्स इंटू क्या होगा? ए बी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि जो साइज है हमारी वो शेडो की निकाल सकते। क्लियर? और कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल की हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं। सिमिलैरिटी ट्रायंगल की कब लगती है? जब कम से कम दो एंगल बराबर। क्लियर है कि नहीं? और भी थ्योरम है लेकिन मिनिमम देखने का तरीका है कम से कम दो एंगल बराबर हो जाए, चेक कर लो, काम खत्म। दो बराबर होंगे तो तीन तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ा। ऑप्टिक्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव और एक कौन सा होता है? पार्टिकल। दोनों की अलग स्टडी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक अलग पार्ट किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग इमेज वगैरह फॉर्मेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट पार्टिकल। लाइट हमेशा कौन से पाथ में ट्रेवल करती है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। ये किसने कहा था? फर्मेट ने बताया था। इसका नाम होता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम, जिसमें इसका टाइम जो है मिनिमम। ओके, तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया? इस वाले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वन बाय वन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।